गाइस, इस कहानी का हाई स्कूल में अचानक ही एक दिन ज़ॉम्बीज का अटैक होता है। ये ज़ॉम्बीज नॉर्मल इंसान को काटने से इसका वायरस तो एक एक करके एक दूसरे से पूरा शहर में फैल जाता है और सारे के सारे इंसान ही ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। तो गाइस, क्या हमारा मेन कैरेक्टर ये हाई स्कूल के साथ ही साथ पूरा शहर को बचा पाएगा? तो कहानी के शुरू में हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है तकाशी, जो अभी उसके गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था और वो अभी उसको छोड़ के चली गई है। बचपन में अपने गर्लफ्रेंड के साथ साथ रहने का पिंकी प्रॉमिस करने के बाद भी आज हमारा तकाशी अकेला है, क्योंकि वो स्कूल का पिछले वाले एग्जाम में पास नहीं कर पाया और साथ ही साथ बोल के गई थी कि तुम जैसे लड़के मुझे हजारों मिल जाएगा। अभी तो उसका गर्लफ्रेंड जिसका नाम है रे, वो तो उसी का ही एक फ्रेंड को डेट कर रही है। गाइस, आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट पे बता देना। तभी हमारा तकाशी ये सब सोचते सोचते सामने बिल्डिंग का स्कूल गेट पे देखता है। वो देखता है एक पागल आदमी तो अपने सर को गेट पे टकरा रहा है। ये देख के स्कूल का ही कुछ लोग दौड़ के आके उसको बोलती है, हे, कौन हो तुम? यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं मैडम, मैं इसे देखता हूँ। वो आदमी तो जाके उसका कॉलर को पकड़ते वो पागल आदमी तो घूम के ही उसको काट लेता है। और ये सब नजारा देख के हमारा तकाशी का तो होश ही उड़ जाता है और साथ ही साथ वो आदमी तो कुछ ही देर में एक ज़ॉम्बी बनकर उस मैडम को ही खा जाती है। ये सब नजारा देख के तकाशी तो बिना रुके दौड़ के जाके रे का क्लासरूम पे जाता है। तकाशी सारे चीज बोलने के बाद भी रे तो ये चीज विश्वास नहीं कर रही थी, इसीलिए ही तकाशी का एक जोरदार सा थप्पड़ लगाने के बाद ही सभी को पता चला ये मैटर तो सीरियस है। फिर तो दौड़ के जाने के बाद ही वो लोग एक एक करके प्लेइंग रूम से अपने हथियार को उठा लेता है। रे का पापा पुलिस में होने के बाद भी वो तो उसका बेटी का फोन नहीं उठा रहा था, बार बार उसका पापा का कॉल बिजी आ रहा था। कुछ ही देर बाद ही स्कूल का माइक पे अनाउंस हो जाता है कि सभी लोग सावधान, स्कूल में ज़ॉम्बीज का अटैक हो गया है। अपने अपने जान बचाना है तो स्कूल से भाग जाइए। आई रिपीट, स्कूल से भाग जाइए। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद ही सारे स्टूडेंट्स तो एकदम से चुप हो जाते हैं। कुछ ही देर में स्कूल में तो हंगामा शुरू हो जाता है, जहां एक एक करके सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तकाशी, रे और उसका फ्रेंड तो छत में आके देखता है स्कूल का बाहर का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। बाहर भी सारे जगह पे ज़ॉम्बीज फैल गए थे। वो लोग सोचते अभी हम लोग करे तो करे क्या, स्कूल से भागने के बाद भी हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। तभी रे पीछे घूम के देखती है एक ज़ॉम्बी को, जो कि उसके ऊपर हमला करने आने से रे भी अपना हाथ का डंडा से उसके ऊपर हमला करने लगता है। रे भी उस ज़ॉम्बी के सामने कुछ कम नहीं थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है। रे नीचे गिर जाने से उसका अभी का बॉयफ्रेंड हिटाची वो तो बेचैन हो जाता है। वो भी पीछे से जाके उस ज़ॉम्बी को दबोच लेता है। तकाशी बोलता है दूर हट जाओ उससे, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी अपने सर को घुमा के हिटाची का हाथ को काट लेता है। ये देख के तकाशी तो अपने हाथ का बेसबॉल बैट लेकर दौड़ के आता है और उस ज़ॉम्बी का सर पे मार के उसका खेल तो खत्म कर देता है। आसमान से मिलिट्री हेलीकॉप्टर जाने के बाद भी वो लोग तो रे का चिल्लाने के आवाज तो नहीं सुन पाते हैं। बाहर में एक एक करके ज़ॉम्बीज का अटैक बढ़ती जा रहा था। इधर उधर लोग तो बस मारे जा रहे थे। फिर तो तकाशी देखता है छत का आसपास में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। तकाशी का प्लान था कि सबसे ऊपर का छत में जाकर उनका सीढ़ियों को ब्लॉक कर देंगे, ताकि ज़ॉम्बीज तो ऊपर नहीं आ पाएगा और वो लोग वहाँ पे हेल्प के लिए वेट करेंगे। एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मारते मारते आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों पे रे के ऊपर एक ज़ॉम्बी तो अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा जिसका नाम था इसासी वो तो उस ज़ॉम्बी को मार के रे को बचा लेता है और फिर तो जाके सीधा सीढ़ियों को ही ब्लॉक कर देता है। लेकिन गाइस, पिछले बार तो इसासी को वो ज़ॉम्बी काट लेने से उसका असर तो धीरे धीरे करके इसासी के ऊपर फैल रहा था। उसका तो खून का उल्टी आने लगता है और वो तकाशी को बोलता है, मेरे दोस्त तकाशी, मैं ऐसे जीना नहीं चाहता हूँ। मुझे उस जगह पर ले जाओ ताकि मैं ऊपर से गिरकर मेरा सर को कुचल सकूं। मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, इससे भला तो मैं मर जाऊंगा। फिर तो इसासी पूरा का पूरा ज़ॉम्बी बन जाने से ही तकाशी तो उसे और सहन नहीं कर पाता है। दौड़ के जाके तकाशी तो सीधा का सीधा इसासी को उड़ा देता है। कुछ ही मिनटों के बाद ही वहाँ पे पूरा का पूरा शांति फैल गया था, क्योंकि गाइस इसासी तो तकाशी का ही फ्रेंड था। रे तो रोते रोते बोलती है, इसासी तो ऐसा मौत डिजर्व
काम नहीं करता था। तकाशी बोलता है मुझे माफ कर देना, ये काम मैंने तुम्हारा और मेरा जान बचाने के लिए किया है। नहीं, तुम चुप करो, मुझे पता था तुमने इसको क्यों मार दिया। तुम्हें इससे जलता था ना क्योंकि ये मुझे डेट करता था। तभी ये सब बातें सुनने के बाद ही तकाशी तो यहाँ से जाने का सोचता है। ये देख के रेई बोलती है नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम सारे ज़ॉम्बीज़ को अकेला नहीं मार पाओगे। तभी रेई तकाशी को खींच के अपने गला लगा लेती है। तकाशी तो मन में सोचता है कि अब तू आई ना तेरे औकात पे। तकाशी अपने फ्रेश माइंड पे सोचता है कि ये क्या हो रहा है। आज मैंने मेरा बेस्ट फ्रेंड को मार दिया और साथ ही साथ उस लड़की को गला लगा रहा हूँ जो कि मेरा पहला प्यार था। सच में गाइस, आज का दिन तो तकाशी के लिए एक अच्छा दिन था और साथ ही साथ एक बहुत ही बुरा दिन भी था। लेकिन रेई और तकाशी तो एक साथ हो जाता है। इसके बाद ही हम तकाशी को इसाशी के बॉडी के सामने देखते हैं। वो तो सोच रहा था कि इस दुनिया में अचानक ही क्या हो गया। फिर तो रेई का कहने से तकाशी रेई को अपना फोन उसको दे देता है। रेई उस फोन से अपने पापा को दोबारा से कॉल लगाती है। असल में गाइस, रेई का पापा उसका बेटी को एक सीक्रेट नंबर दिया था और बोला था कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आने से उस नंबर पे कॉल करना। उसका पापा कॉल पिकअप तो करता है लेकिन सामने कौन है ये तो पहचान नहीं पाता है। हेलो बेटा, शायद से तुम्हें ये नंबर रेई ने दिया होगा, जल्दी से उसको लेकर कोई सेफ जगह पे चले जाओ, ये दुनिया पूरा बिगड़ चुका है। फिर तो नेटवर्क इशू के वजह से कॉल तो कट हो जाता है। इधर तो हम तकाशी का दोनों क्लासमेट को देखते हैं, एक है हिरानो और दो है योगी। वो लोग तो इधर उधर देख के डर के मारे तो दौड़ रहा था। बाहर आती वो लोग और भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को देखता है। टीचर रूम के बाहर लड़के तो थे लेकिन अंदर थे ज़ॉम्बीज़। ये सब देख के हिरानो तो डर जाता है लेकिन हमारा योगी बोलती है अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। फिर तो वो दोनों एक रूम पे जाते हैं जहाँ टेबल पे बहुत सारे हथियार भी रखा हुआ था। ये सब देख के योगी बोलती है देख मोटे, इसमें से कोई काम बन सकता है क्या। ये सब करते करते उतने ही देर में दरवाजे में ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। अरे जल्दी सोचना मोटे, नहीं तो मारे जाएंगे। वो लोग तो दरवाजे पे आ गया, लगता है अभी दरवाजे को भी तोड़ देगा। लेकिन हिरानो के हाथ में था एक नेल गन और उसमें से एक चीज बनाते बनाते दरवाजे तोड़ के तो ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ देख के योगी का तो फट के 4 हो गया था लेकिन हमारा हिरानो का नेल गन के मदद से आसानी से ही सारे ज़ॉम्बीज़ ही ढेर हो जाते हैं। फिर तो हम स्कूल का नर्स ऑफिस का सीन को देखते हैं जहाँ पर एक हॉट सी डॉक्टर भी थी। हे, मैं तुम लोगों का नाम नहीं जानती, तुम्हारा नाम क्या है। ये सब होने से पहले एक बंदा तो उसे बचा लेता है लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे काट लेने के बाद ही वहाँ अचानक ही ढेर सारा ज़ॉम्बी आ जाता है। तभी वहाँ पे एंट्री होता है मिस साइको का। वो तो एक ही झटके में सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देने के बाद ही उस लड़के के पास जाती है। तुम्हें तो पता ही है लड़के, अगर कोई इंसान को एक ज़ॉम्बी काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तो तुम क्या एक ज़ॉम्बी बनकर रहना पसंद करोगे? इसीलिए सुनो, मैं तुमको एक आसान सा मौत देता हूँ। इस बात पे वो लड़का राजी हो जाने से मिस साइको तो उसे एक आसान सी मौत दे देती है। गाइस, इस डॉक्टर का नाम है मिस शिजुका, जिसका आंखों के सामने एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। दूसरी तरफ तो छत का गेट को तोड़ के ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाने से रेई और तकाशी तो एक होस पाइप का यूज करते हैं जिसका मदद से वो लोग पानी से ही सभी ज़ॉम्बीज़ का धूल चटा देता है। फिर तो एक एक करके और भी ज़ॉम्बीज़ को पीटते पीटते वो लोग तो नीचे आ जाते हैं। रेई बोलता है तकाशी, हम लोग अभी क्या करेंगे? तकाशी बोलता है कि पहले तो हम लोग हमारे घर जाएंगे और फिर स्कूल का बाकी सर्वाइवर्स को भी बचाएंगे। इधर तो योगी और हिरानो तो बाकी ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के बाद योगी तो गीला कपड़ा लेकर एक एक्सपेरिमेंट करती है। कपड़े फेंक कर वो देखती है ये ज़ॉम्बीज़ तो देख नहीं पाते हैं, वो तो बस साउंड के तरफ अट्रैक्ट होता है। इधर तो मिस साइको और भी ज़ॉम्बीज़ को मार के बाहर आ जाती है। वो लोग स्टाफ रूम के तरफ जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे बस का चाबी है। मिस शिजुका तो अच्छी तरीके से चल नहीं पाने से मिस साइको तो उसका पैंट को फाड़ देती है। इधर तो हिरानो के ऊपर योगी चिल्लाने से अचानक ही वहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। नेल गन के मदद से एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को हिरानो खत्म तो कर रहा था लेकिन अचानक ही नेल्स खत्म हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ भी पास में आ जाते हैं। उसे देख योगी तो डर के मारे नीचे गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये जोर का चिल्लाने की आवाज सुन के ये दोनों ग्रुप तो दौड़ के आते हैं। वो लोग आने से पहले वो ज़ॉम्बी तो योगी के सामने आ जाने से योगी तो एक ड्रिल मशीन लेकर उस
उसका मुंह पे घुसा देती है। असल में गाइस ये ड्रिल मशीन हिरानो ने ही योगी को अपने बैग पे रखने के लिए बोला था। ये सब आवाज सुनते न सुनती बाकी ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ पे आ जाते हैं और तब तक हमारा पूरा टीम भी यहाँ पे मौजूद होता है। वो दोनों ही टीम तो एक एक करके एक एक साइड ले लेता है। रेई और तकाशी दाहिने तरफ और अकेला मिस साइको वो तो बाएं साइड का सारे ज़ॉम्बीज़ को अकेला ही संभाल लेती है। एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को पूरा खत्म करने के बाद ही योगी देखती है कि पूरा माहौल ही अचानक ही शांत हो गया था। योगी खड़ी होती है, वो बोलती है कि तुम लोग अब तक कहाँ थे? थोड़ा सा भी अगर देर होता तो मैं मर जाती। लेकिन योगी शीशे पे अपने पूरा बॉडी को देखने के बाद ही वो अभी भी जिंदा है ये देख के वो तो इमोशनल हो जाती है और वो तो मिस साइको को पकड़ के जोर जोर से रोने लगती है। सारे लोग ही ये सीन को बहुत ही बुरी तरीके से देख रहा था क्योंकि सारे लोग ही उसका असली दर्द को समझ पा रहा था। इसके बाद गाइस वो लोग स्टाफ रूम पे आने के बाद ही मिस शिजुका को तो बस का चाबी मिल जाती है और हिरानो भी बाहर देख लेता है कि बाहर तो बस खड़ा हुआ है। फिर तो मिस शिजुका पूछती है हम लोग जाए तो जाए कहाँ? तकाशी बोलता है कि हम लोग पहले उसका घर जाएंगे जो कि सिटी का सबसे पास है और वहाँ पे जाके देखेंगे उसका फैमिली ठीक है कि नहीं और फिर हम लोग एक एक करके सारे लोगों का ही घर जाएंगे। लेकिन तभी वो लोग टीवी का न्यूज पे देखता है कि सरकार ने तो एक्शन लेना शुरू कर दिया है और वो पुलिस वालों को ओपन फायर करने का परमिशन भी दे दिया है और साथ ही सिटी में 10,000 से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये बात सुनने के बाद ही तकाशी बोलता है कि अभी तो हमें बहुत ही सावधानी से स्टेप को लेना होगा। ये सुनने के बाद ही रेई तो सोचता है ऐसा कोई तो जगह होगा जहाँ पर हम लोग सेफ रहेंगे। योगी बोलती है सपना देखना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये एक पैंडेमिक है, लोग इन्फेक्ट हो रहा है और अभी ये डिजीज तो पूरा दुनिया में ही फैल गया है। ये बीमारी 1980 का स्पेनिश फ्लू जैसा है जहाँ लगभग 600 मिलियन से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। मिस शिजुका के हिसाब से ये वायरस तो 19th सेंचुरी का ब्लैक डेथ वायरस के तरह है। तकाशी ये सब सुन के बोलता है ये वायरस खत्म कैसे हुआ? मिस शिजुका बोलती है कि इस वायरस के वजह से जब सभी लोग मारे गए और इन्फेक्टेड लोग दूसरे कोई लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाया तभी वो वायरस दुनिया से मिट गया था। लेकिन गाइस ये ज़ॉम्बीज़ तो चलने के साथ ही साथ लोगों को इन्फेक्ट भी कर सकता है। लेकिन शिजुका बोलती है नहीं, इन लोगों में ऐसा नहीं होगा क्योंकि जल्दी ही इन लोगों का बॉडी तो डिकम्पोज हो जाएगा। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आने के बाद ही इन लोगों का बॉडी तो जल कर राख हो जाएगा और ये लोग एक स्केलेटन बन जाएंगे। लेकिन ये एक एक प्रोसेस होने में ही पूरा का पूरा 22 दिन समय लग जाएगा। ये सब सुनने के बाद ही मिस साइको बोलती है नहीं, इतना वक्त हमारे पास नहीं है। स्कूल से निकलने के बाद ही हम लोग पहले अपने अपने घर जाएंगे और देखेंगे हमारे फैमिली लोग ठीक है या फिर नहीं और इसीलिए हम लोगों को एक टीम के तरह काम करना होगा। ये सुनने के बाद ही सभी लोग तो पोजीशन लेकर एक टीम के तरह तैयार हो जाते हैं। योगी बोलती है स्कूल से निकलने का एक आसान सा रास्ता है जहाँ सामने ही हम लोगों को स्कूल बस भी मिल जाएगा जिसके मदद से हम लोग यहाँ से जल्द भाग पाएंगे। तभी वो टीम एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते आगे बढ़ रहा था। मिस साइको बोलती है इन सारे लोगों को मारने का कोई जरूरत नहीं है। इससे योगी बोलती है हाँ ये लोग देख नहीं सकते हैं, बस सुनने का क्षमता के वजह से ये लोग जहाँ पे भी आवाज होगा उस जगह पे ही अटैक करता है। तभी अचानक ही कुछ स्टूडेंट्स का चीखने का आवाज आता है। वो स्टूडेंट्स तो ज़ॉम्बीज़ के सामने फंस गया था। ये देख के मिस साइको और तकाशी तो दौड़ के जाते हैं और एक एक ज़ॉम्बी को मार के उन लोगों को रेस्क्यू भी कर लेता है। फिर तो सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ते बढ़ते तकाशी तो अचानक ही कुछ ज़ॉम्बीज़ के बीच में आ जाते हैं। लेकिन वो घबराता नहीं है क्योंकि योगी का कहने से वो ज़ॉम्बी सच में कुछ देख नहीं सकते हैं, बस सुनने की क्षमता के वजह से वो लोग रिएक्शन देते हैं। तकाशी का शू फेंकने का आवाज से सारे ज़ॉम्बीज़ तो उस तरफ जाते ही तकाशी तो स्कूल का मेन गेट को खोल देता है। सभी लोग चुप चुप के एक एक करके बाहर तो निकल रहा था लेकिन एक लड़के का हाथ का पाइप से आवाज होने से लगभग सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ तो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इस चीज को एज्यूम करने के बाद ही तकाशी बोलता है भागो। मिस साइको और तकाशी एक एक करके रास्ते को क्लियर करते करते बस के तरफ जा रहा था और उसमें से उस आवाज करने वाले लड़के को ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया था। ये देख के उसका गर्लफ्रेंड भी अपने आप को उनके तरफ सौंप देता है। बस में आने के बाद ही कहां से और ढेर सारे स्टूडेंट्स तो आ जाते हैं जिनके साथ एक टीचर भी था। रेई उस टीचर को बस में आने के लिए इनकार कर देती है क्योंकि वो बहुत ही घटिया इंसान था। बस के तरफ दौड़ते दौड़ते एक स्टूडेंट तो गिर जाता है लेकिन वो टीचर सीडो जो कि उसका मुंह पे जोरदार सा लात मारता है और बस के तरफ आ जाता है। फिर तो मिस शिजुका एक एक करके बस का सारे बटन को यूज करती है और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से बस को तेजी से भगा के स्कूल से निकल
निकल जाती है। बस के अंदर सीडो मिस साइको से पूछता है कि क्या तुम इन लोगों का लीडर हो? नहीं, हम लोग एक टीम के तरह काम कर रहे हैं, लेकिन इस टीम का तो एक लीडर होना चाहिए। फिर तो मिस्टर सीडो अपने बातों से बाकी लोगों को मैनिपुलेट करने लगता है। बाकी सब सीडो के तरफ हो जाने से रेई ये सब देख के गुस्सा होकर तो बस से उतर जाती है। तकाशी ये देख के उसको रोकने जाता है, लेकिन रास्ते से तो एक तेजी से बस आ रहा था जो कि एक ट्रक से टकरा कर तेजी से पलट जाता है और तो सीधा उस बस पे आग लग जाता है। रेई और तकाशी तो इस बस का उस साइड था और इस बस के अंदर था ज़ॉम्बीज़। उस साइड से तकाशी मिस साइको को बोलता है आज रात हम लोग 7 बजे पुलिस स्टेशन पे मिलेंगे, लेकिन अगर आज नहीं हुआ तो फिर कल सेम टाइम पे हम लोग पुलिस स्टेशन पे दोबारा मिलेंगे। फिर तो मिस शिजुका बस को लेके वहाँ से चली जाती है और रास्ते में तकाशी और रेई जब जा रहा था तभी तकाशी के ऊपर एक ज़ॉम्बी तो हमला कर देता है, लेकिन रेई पीछे से आके उस ज़ॉम्बी को मार के तकाशी को बचा लेती है। फिर तो रात में वो लोग सिटी के तरफ पैदल जाते जाते तो थक जाते हैं। फिर तकाशी को याद आता है वो ज़ॉम्बी तो हेलमेट पहन के था। फिर क्या वो लोग उस बाइक को ढूंढ लेता है और तेजी से उस बाइक को लेकर सिटी के तरफ वो लोग बढ़ने लगते हैं। रास्ते से जाते जाते वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि पीछे तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। ये देख के वो लोग वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके हमें बस का सीन को दिखाया जाता है। सामने का ट्रैफिक पुलिस अनाउंस कर रहा था कि जो भी हो जाए कोई भी अपना गाड़ी का शीशा या फिर डोर को नहीं खोलना। पब्लिक के सामने जो ज़ॉम्बी आगे आ रहा था उसको ही पुलिस वालों ने तो गोली मार के उड़ा दे रहा था। इधर तो रास्ते से जाते जाते रेई एक कार को देखती है। कार को देखकर एक्साइटेड होके सामने जाने से ही वो कार तो एक ट्रक के साथ क्रैश हो चुका था और उसका ड्राइवर था एक पुलिसमैन जिसका कि कुछ ऐसा हालत हो चुका था। रेई अपने बाइक से उतरकर उस कार को अच्छी तरीके से छानबीन करने से ही उसको तो उस कार से कुछ सामान मिल जाता है, ये पिस्तौल और कुछ बुलेट्स जो कि उन दोनों को आगे जाके नीड हो सकता है। फिर तो तकाशी उस पिस्तौल को अपने जेब में रख के फिर से बाइक लेकर अपने जर्नी पे उतर जाता है। आगे जाते जाते वो लोग रास्ते में ही उन लोगों का पेट्रोल तो खत्म हो जाता है, लेकिन तकाशी तो बहुत ही खुशनसीब था क्योंकि उसका सामने ही एक पेट्रोल पंप था। तकाशी सोचता है कि बिना पैसों से ही आज पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन वो पेट्रोल पंप पे जाके देखता है कि ये पेट्रोल पंप तो ऑटोमेटिक है, मतलब कि पहले पैसा डालो और फिर पेट्रोल लो। उसके पास पैसे नहीं होने से वो तो रेई के पास से पूछता है, लेकिन रेई के पास भी पैसे नहीं होने से तकाशी डिसाइड करता है कि अंदर कैश काउंटर से कैश लाएगा। फिर तो कैश काउंटर में कैश लेने आते वो तो पहले एक मशीन को देखता है जो कि पूरा का पूरा खराब हो चुका था, इसीलिए वो अपने बेसबॉल बैट से उसको तोड़ देता है। लेकिन उसको तोड़ के पैसे लेने का समय ही अचानक ही जोर से रेई का चिल्लाने की आवाज आता है। तकाशी दौड़ के आके देखता है रेई को तो एक पागल गुंडा पकड़ लिया है। ए बच्चे, मुझे तुम्हारा बाइक का चाबी दे दो, चाबी दो और इस लड़की को ले जाओ। अपने गले में चाकू देख के रेई तो बहुत ही डर जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके उसको धक्का देके वहाँ से भाग आने से ही वो गुंडा तो सीधा जाके रेई का असली चीज को ही पकड़ लेता है। रेई को तो पेन होने से वो तो चिल्ला रही थी और तकाशी से मदद मांग रही थी। ए बच्चे, ज्यादा होशियारी मत कर, मेरे पास एकदम ही वक्त नहीं है, तो इसीलिए मेरा फालतू में वक्त को बर्बाद मत कर। तकाशी उससे बोलता है कि इस बाइक में पेट्रोल नहीं है। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तूने अभी अभी कैश काउंटर से कैश को ले आया है, तो जल्दी से अपने बाइक पे पेट्रोल डाल और इस बाइक को स्टार्ट करके मुझे दे दे, वरना अभी ही इस लड़की को खत्म कर दूंगा। और सुन, अपने हाथ का हथियार को भी फेंक दे। उसका बातों का मुताबिक तकाशी अपने हाथ का बेसबॉल बैट को जोर से गिरा देता है और जाके मशीन पे कैश को डाल के गाड़ी को फुल पेट्रोल कर लेता है। पेट्रोल भरने के बाद ही तकाशी तो अपने दिमाग का सेकंड चाल को चलता है, जो कि था अपने जेब से बंदूक को निकाल के सीधा उस गुंडे का सीने पे लगाना। भले मैं पहली बार इस बंदूक को चला रहा हूँ, लेकिन इतनी पास से मेरा निशाना नहीं चुभेगा और साथ ही साथ एक ही गोली में उस गुंडे का छाती को इधर उधर कर देता है। गाइस, मैंने तो सेकंड चाल कहा था, लेकिन फर्स्ट चाल तो कुछ और ही था, जो कि था बेसबॉल बैट का आवाज के मदद से बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ को इस तरफ बुलाना। वो गुंडा तो गोली खाने के बाद ही जमीन में गिर जाता है और देखते ही देखते उस जगह पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। तकाशी बोलता है, रेई, हमें यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में वो दोनों उस गुंडे को छोड़ के उस जगह से चला जाता है।
इसके बाद ही हम लोग एक एयरपोर्ट का सीन को देखते हैं। उस जगह पे एक प्लेन तो उड़ने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन प्लेन का आसपास में तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। एक पायलट दूसरे पायलट को बोलता है कि ये लोग जिंदा नहीं है, इसीलिए इनको उड़ा देना ही बेहतर होगा। इस तरफ तो एक लड़का और एक लड़की तो रनवे का सारे ज़ॉम्बीज को गोली से उड़ा रहा था। उन लोगों का बातचीत से हम लोगों को पता चलता है कि ये लड़की जापान का टॉप 5 शूटर्स में से एक है। वैसे भी गाइस, ये जो प्लेन अभी अभी उड़ा था वो बस हाई रैंक ऑफिसर्स के लिए है, कोई आम आदमी के लिए ये प्लेन नहीं था। फिर तो वो लड़की बोलती है ठीक है, मुझे अभी जाना होगा, क्योंकि उसे उसका एक खास दोस्त के पास इनवाइट है। तभी सीन चेंज होके हमें शिजुका को दिखाया जाता है, मतलब कि उसका खास दोस्त शिजुकाई है। इस तरफ तो बस में मास्टर सीडो सभी को बता रहा था कि अभी तुम लोगों को अपने फैमिली के साथ मिलने का कोई जरूरत नहीं है, हमें पहले सभी को लेके एक सेफ जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा फैमिली कैसे हालत पे है। इस शहर से सभी लोग एक साथ ही भाग जाने से रास्ते में तो बहुत ही जैम हो गया था, और उसी जैम में इन लोगों का बस भी रुका हुआ था। लोग गाड़ियों के साथ ही साथ प्लेन से भी इस शहर से बाहर निकल रहे हैं। वैसे भी इस शहर को छोड़ करके भी क्या होगा, क्योंकि ये ज़ॉम्बी वायरस तो जापान का कोना कोना पे फैल गया है। दूसरे देशों का प्राइम मिनिस्टर भी उन लोगों को अपने देश पे अलाउ नहीं कर रहा है। मिस साइको बोलती है मुझे तकाशी और रेई का बहुत ही चिंता हो रहा है, पिछले रात बिछड़ जाने के बाद वो लोग अभी कहाँ है, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने का बंदोबस्त करना चाहिए। ये जैम को हटाने के लिए एक ब्रिज का सहारा से उस तरफ जाना होगा, लेकिन ब्रिज का बीच में ही अचानक ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, और एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को तो पुलिस वालों ने मार रहा था। बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाने से पुलिस की मदद से ब्रिज का एक साइड को सील कर दिया जाता है, लेकिन कहां से कुछ मूर्ख लड़के लोग आके इस सील को पार करके उस तरफ चले जाते हैं। वो पांचों बच्चे अपने वीरता को दिखाने से पहले पुलिस वालों ने उन लोगों को ये सब करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन उन लोगों का कोई भी बात को नहीं सुनने से ही पुलिस वालों ने अपने मजबूरी को कर देता है। वो लोग वाटर का होस पाइप के मदद से एक एक करके सभी लोगों को पानी पे फेंक देता है। इस तरह बस में वो सीडो तो भाषण देना शुरू कर देता है, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए हम लोगों को एक दूसरे का मदद करना चाहिए, और सभी लोग ठीक वैसा ही करेंगे जैसा कि मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं इस बस का लीडर हूँ। तकाशी और रेई को भी मेरा बात को मानना चाहिए था, लेकिन वो लोग तो मेरा लीडरशिप को इनकार करके इस बस से उतर गया। सीडो का बातों को तो ये बच्चे लोग बहुत ही ध्यान से एक्सेप्ट कर रहा था, और वो लोग अपने दिल से सीडो को अपने लीडर मान लिया था। इस तरफ बाकी तीनों तो ये सब एकदम ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मिस साइको बोलती है हमें जल्द से जल्द इस बस से उतर के एक सेफ जगह पे जाना चाहिए, और हमें जितना जल्दी हो सके इस सिटी का पुलिस स्टेशन पे भी जाना होगा, क्योंकि मैं तकाशी से वादा किया था कि 7 बजे पुलिस स्टेशन पे मिलूंगा। ये सब बातचीत होने के बीच में ही शिजुका बोलती है कि मुझे सीडो एकदम ही पसंद नहीं है, और इसीलिए ही मैं तुम लोगों का साथ दूंगी। लेकिन साइको, तुम्हारा पेरेंट्स का क्या हुआ? इससे मिस साइको बोलती है कि मेरा फादर के अलावा मेरा और कोई नहीं है, और वो भी एक डोजो चलाते हैं, इसीलिए मुझे भरोसा है कि उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा, और वैसे भी हम लोगों को उस पार जाने के लिए इस ब्रिज को पार करना होगा। ये सब बातें हल्का फुल्का सीडो सुनने से ही वो बोलता है कि तुम लोगों का बातों पे मसला क्या है? ये सुन के तकागी बोलती है कि हम लोगों को और सीडो के साथ नहीं रहना है। ये सुन के सीडो बोलता है कि क्या? ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन एक बात, मिस शिजुका को अपने साथ नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि मिस शिजुका एक नर्स है, और इसी भयानक टाइम पे एक नर्स को छोड़ देना मतलब कि अपने मुसीबत को बुलाना। इसीलिए तुम लोग जाओ और मिस शिजुका को यहीं पे रुकने दो। लेकिन अचानक ही कहां से एक नेल आके सीडो का गालों से निकल जाता है, क्योंकि सामने हिरानो नेल गन पकड़ के खड़ा हुआ था। ये भावना गलती से भी दोबारा मत सोचना, मिस शिजुका हमारे साथ ही जाएंगे। आप मुझे स्कूल में बहुत सताए हो, मुझे शांति से क्लास भी नहीं करने देते थे। इस नेल गन की मदद से मैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया हूँ, इसीलिए ही आपको मारने के लिए बहुत ज्यादा देर तो नहीं लगेगा मेरा, और इसीलिए ही अपने औकात पे रह के पीछे हट जाइए। हिरानो का गुस्सा देख के सीडो तो थोड़ा सा डर जाता है। हिरानो तो बाकी तीनों को बस से उतरने के लिए बोलता है, और वो लोग भी एक एक करके बस से उतर कर ऊपर चले जाते हैं। इस तरफ रेई और तकाशी तो बाइक से जा
जाते जाते ब्रिज का इस साइड से देखता है कि पूरा ब्रिज तो ज़ॉम्बी से भरा हुआ है और उन लोगों को इस ब्रिज को पार करके सामने वाले पुलिस स्टेशन पे जाना होगा। लेकिन अचानक ही तकाशी को एक गोली चलने का आवाज आता है और ये गोली का आवाज था हिरानो का नेल गन का। वो लोग थोड़ी ही दूर में ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रहे थे। इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए हिरानो तो अपने नेल गन से और इधर मिस साइको तो अपने हथियार से फाइट कर रही थी। लेकिन लगातार ज़ॉम्बीज आने से ही हिरानो का नेल्स तो खत्म हो जाते हैं और उसी टाइम कुछ ज़ॉम्बी तो तकागी और शिजुका के ऊपर हमला करने जा रहा था। तभी कहां से तकाशी अपने बाइक को लेकर एक हीरो के तरह एंट्री लेता है। तकाशी तो वो पुलिस वाला बंदूक हिरानो को दे देता है और इधर रही एक ही जंप से सारे ज़ॉम्बीज को मार रहा था। ऐसे ही सारे लोगों का एक साथ हो जाने से आसानी से ही उस जगह का सारे ज़ॉम्बीज का खेल तो खत्म हो जाता है। पिस्तौल का वादे ही हिरानो सारे ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा था और एक एक करके सारे ही फिनिश हो जाते हैं। फिर तो गाइस वो लोग एक पुल के नीचे थोड़ा सा बातचीत करने के लिए रुकते हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अभी हम लोग कहाँ जाए। ज़ॉम्बीज के वजह से ब्रिज ब्लॉक होने के लिए वो लोग तो उस तरफ नहीं जा पाएंगे। इसी बीच में शिजुका बोलती है कि मेरा एक दोस्त का घर इधर पास में ही है, तुम लोग चाहो तो उधर रुक सकते हो। कुछ काम के वजह से वो अभी शहर के बाहर है। शिजुका के बात पे राजी होकर वो लोग तो शिजुका का उस फ्रेंड का घर में जाता है। घर का सामने एक आर्मी ट्रक को देख के वो लोग सोचते कि आखिरकार शिजुका का फ्रेंड करती क्या है। घर के अंदर जाते लड़की लोग तो चेंज कर रहे थे और बाकी लोग टीवी पे न्यूज देखते हैं कि इस पूरे देश में ज़ॉम्बी वायरस फैल जाने के वजह से लगभग 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वो लोग अभी ज़ॉम्बी बनकर रास्ते में ही घूम रहे हैं। इस ज़ॉम्बीज को रोकने का पावर तो कोई भी देश का नहीं था। इधर तो वॉशरूम में सारे लड़की लोग तो एक साथ नहा रहे थे और नहाते नहाते खेलने का आवाज बाहर से तकाशी और हिरानो को भी आ रहा था। वो लोग इस तिजोरी में क्या है ये देखने के लिए उसको तोड़ने का कोशिश करते हैं। उस तिजोरी को तोड़कर वो लोग अंदर में कुछ राइफल्स को देखते हैं जिसको कि हिरानो देख के तो पूरा शॉक हो गया था, क्योंकि गाइस वो तो जापान का टॉप 5 शूटर्स में से एक का घर था। राइफल्स को देख के हिरानो तो बहुत ही खुश हो जाता है और उसको जो जो जानकारी इस राइफल्स के बारे में पता था वो तो एक एक करके तकाशी को बोलने लगता है। राइफल्स के बीच में वो इतना खो गया था कि तकाशी का कोई भी बात को ध्यान नहीं दे रहा था। उसमें से एक एक बंदूक ऐसा भी था जो कि जापान में इलीगल है। स्प्रिंगफील्ड M1A1, ऑटो M14 सुपर मैच, नाइट्स S425 इनहैंस्ड मैच राइफल, ये सभी ही एक एक करके राइफल्स का नाम है। इसके बाद ही हिरानो बैठ के सोचता है कि ये सब बंदूकें हम लोग ज़ॉम्बीज को मारने के लिए यूज करेंगे। ये सब देख के तकाशी हिरानो से पूछता है कि तुमने कभी भी असली राइफल को हाथ में लिए हो और चलाए भी हो? इससे हिरानो बोलता है हाँ, मैंने अमेरिका पे इसका ट्रेनिंग लिया था, लेकिन वो सब बंदूकें इलीगल नहीं थे जैसे कि ये सब है। वैसे भी ऐसा बंदूकें कैरी करने के लिए आपको बहुत ही अमीर होना पड़ेगा। ये घर को देख के लगता है कि इसका परिवार बहुत ही अमीर फैमिली से है और ये सब देख के लगता है कि शिजुका का फ्रेंड वो भी एक बहुत ही बड़ा काम से शामिल है। फिर तो तकाशी दूरबीन से दूर पे देखता है कि उधर ब्रिज पे तो एक पूरा का पूरा डॉक्टर का चेम्बर बैठ गया है। पुलिस लोग डॉक्टर से चेकअप करवा के नॉर्मल लोगों को आगे जाने का परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि बीच में अगर कोई भी इन्फेक्टेड आदमी मिल गया तो फिर वो एक एक करके सारे को ही इन्फेक्टेड कर देगा। फिर तो दूरबीन से देखना बंद करने के बाद ही तकाशी सीधा टीवी का न्यूज को खोलता है और फिर वो न्यूज पे देखता है कि कुछ लोग तो रास्ते में पुलिस को तो छोड़ो ज़ॉम्बीज से भी डर नहीं रहा था। उन लोगों का मानना है कि जापान और अमेरिका मिलकर एक साथ कोई दवाई बनाने का समय ही ये ज़ॉम्बी वायरस आ चुका है, इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए रास्ते में निकल चुका है। लेकिन इधर पुलिस वालों के ऊपर ऑर्डर था कि कोई भी चीज हो जाए लेकिन हालात को ठीक ठाक रखना होगा। उस प्रोटेस्ट के दौरान एक बंदा तो बहुत ही उछल कूद कर रहा था। ये देख के उस जगह का ऑफिसर तो उसे सीधा गोली मार देता है। बाहर का ये सब नजारा देख के तकाशी तो पूरा शॉक हो जाता है। बाहर का हालत तो बहुत ही बिगड़ चुका है। तभी ये सब सोचते सोचते अचानक ही कहां से शिजुका आके तकाशी के ऊपर हवा से जाग उठती है। लेकिन पूरा दिन काम करते करते वो भी बहुत ही थक गई थी। शिजुका का ये सब देख के तकाशी तो उसको अपने पीठ पे उठा के उसका ही रूम पे छोड़ने के लिए जाता है। मिस शिजुका को सुला देने के बाद ही तकाशी थोड़ा सा खाना ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन किचन पे मिस साइको तो एक हॉट ड्रेस पहन के खाना बना रही थी और उसका ये सब नजारा देख के तकाशी का तो होश ही उड़ जाता है। मिस साइको बोलती है क्या हुआ तुम्हें, ये ड्रेस मुझ में ज्यादा ठीक ठाक नहीं आ रहा है। फिर तो सीन शिफ्ट होके हमें हिरानो को दूरबीन से दूर पे देखते हुए देखते हैं और तकाशी उधर
उधर से एक जूस का कैन लेकर रेई के साथ थोड़ा सा बातचीत करने के लिए एक सीढ़ी पे बैठा हुआ था। बातचीत करते करते रेई को फिर से हिसाशी का याद आ रहा था और बातों बातों पे रेई तकाशी को हिसाशी के बारे में बहुत सारे बातें बता देती है। लेकिन इस बार तकाशी तो ये सब सुन के गुस्सा हो जाता है। तुम हर बार एक बंदे के बारे में क्यों बात करते हो? तुम्हें क्या पता नहीं है कि वो मर चुका है? मैंने अपने हाथों से उसको मारा है। अगली बार से उसका नाम भी मत लेना। हम लोग जिंदा हूँ, हम लोगों के बारे में बात करना। जो मर गया है उसका खेल खत्म हो चुका है। रेई तकाशी का गुस्सा देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसका टी शर्ट को पकड़ के चुप कराने के बाद ही रेई तकाशी के साथ एक शानदार सा किस करती है और साथ ही साथ वो लोग उस रात में एक रोमांटिक रात को बिताते हैं। तो गाइस इसी के साथ ही इस एनीमे का चैप्टर 1 तो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी इस चैनल पे आ जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ लाइक एम है 2000 लाइक, उसको भी कंप्लीट करवा देना। मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक और नया